हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोस्की का जन्म हुआ था ओरछा में, जो कि रूस में है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अन्य नाम जिसे कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो हम थोड़ा बैक में जाते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जो जीन पियाजे थे वो ये मानते थे कि जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास है वो स्वतः ही कहते हैं। अगर उन्हें स्वतंत्र नेचर में छोड़ दिया जाए तो उम्र के साथ उनका संज्ञानात्मक विकास होता रहता है स्वतः से। इसीलिए उन्होंने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा था। लेकिन वाइगोस्की मानते हैं कि जो बच्चों का विकास है वो सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है। वाइगोस्की का मत है कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतःवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, और इन्होंने माना था कि जैसे दो तीन कारक है जो बालकों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। बालक कोई भी चीज़ स्वतः नहीं सीख सकता है, जबकि उसके सामाजिक परिवेश में जो भी चीज़ें होती हैं, लोग होते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं, सब इफेक्ट करते हैं उसके संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो इन्होंने तीन जो तत्व है, जो तीन कारक है वाइगोस्की ने, वो मेन माना था। जैसे हो गया जो समाज है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो संस्कृति है और भाषा, ये कैसे महत्व रखते हैं, ये वन बाय वन करके पढ़ेंगे। समाज में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है और वहाँ के लोग, तो किस तरह के लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो किस तरह से रहते हैं, वो क्या सीख देते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, उस अकॉर्डिंग जो बालक है वो सीखता है, समाज के लोगों से वो सीखता है, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और संस्कृति हो गई कि अगर बच्चा जिस कल्चर में रहता है उसी कल्चर को अडॉप्ट करता है। और लैंग्वेज, जैसे हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता की ही लैंग्वेज बोलता है, और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है उसी को वो बोलता है। कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि हम कम्युनिकेट करते हैं, जो भी जरिया है दूसरों से अपने आप को बताने का, वो लैंग्वेज ही है। तो किसी भी जो बालक का जो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है उसके विकास पे, संज्ञानात्मक विकास पे। इसी वजह से जो ये तीन कारक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो आगे इन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर बताए थे कि जो 4-5 वर्ड दिया था वाइगोस्की ने, जिससे हम ये समझ जाएंगे कि उनका क्या मानना था कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। संज्ञानात्मक विकास एक अंतःवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न होता है, मतलब इंटरेक्शन से, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो जो भी चीज़ें हम उनसे ग्रैस्प करते हैं, बहुत सी चीज़ें हम अपने बड़ों से सीखते हैं, तो इससे हमारा डेवलपमेंट होता है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं सेल्फ टॉक, जिसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच, अंतरीकरण। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो कभी कभी होता है कि हम उन्हें कोई कार्य करने से मना करते हैं। जैसे अब हो गया, फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया, अगर बच्चा लाइट को टच करता है, ठीक है, अगर कहीं पे लाइट की बैटरी जो इन्वर्टर रखा है, अगर हम बच्चे को मना कर दिए बेटा लाइट के पास नहीं जाना, तो वो नहीं जाएगा, बट वो अपने माइंड में सोचता रहता है कि वहाँ पर जाने के लिए मना किया गया है, क्यों मना किया गया है। तो ये जो टॉक होती है, जिससे बच्चा स्वयं को से अनुभव करता है और उस चीज़ को समझता है, इससे उसका जो डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। जब वो खुद से थिंक करता है अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए, अपने आप से समझने के लिए, तो वो होता है सेल्फ टॉक होता है। कि जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ होती है, तो बच्चा क्या सोचता है अपने मन में। फिर हम बात करते हैं जेड पीढ़ी। अब हम इन सबको समझेंगे कि जेड पीढ़ी, एम के ओ, इसके फोल्डिंग, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको गाना सीखना है, उसको सिंगर बनना है, तो वो क्या करेगा, वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा सिंगर तो बन नहीं सकता है जब तक उसको ट्रेन न किया जाए। ट्रेन करने से एक होता है, इंसान फॉर्मली हर चीज़ को अच्छे से सीख सकता है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, ट्रेनिंग लेने के लिए वो किसी ट्रेनर के पास जाएगा, जो कि मान लीजिए बहुत अच्छा सिंगर हो, या तो जो सिंगिंग सिखाता हो। तो जब बच्चा सिंगर के पास जाता है गाना सीखने के लिए, तो जो सिंगर हो गया वो हो गया एम के ओ।
अब इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि जैसे जो बच्चा है वो गाना चाहता है, वो सिंगर बनना चाहता है, उसके लिए वो क्या करेगा, बहुत ही अच्छे, जिसके पास उसका कौशल बहुत अच्छा हो उसके पास जाएगा। तो जिस पर्सन के पास वो जा रहा है वो सीखने के लिए, वो पर्सन हो गया MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, वो हो गया MKO। और इसके फोल्डिंग क्या हुआ, जो वो मदद करता है, जैसे वो बच्चे को सिखा रहा है, जो सहायता दे रहा है कि या किस तरह से सिंगिंग करे, जो भी वो ट्रेनिंग पूरी दे रहा है, उस ट्रेनिंग को कहेंगे हम स्केप फोल्डिंग, क्योंकि उससे उसके ढांचा का निर्माण हो रहा है, जो बालक का ढांचा है उसका निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सहायता दी जा रही है, जो MKO सहायता कर रहा है, वो क्या होता है, स्केप फोल्डिंग होता है, ये टेम्परेरी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सिखा देता है उस चीज़ को, तो बच्चा सीखने से पहले कैसा था, अब सीखने के बाद में जो क्षेत्र है या तो जो परिवर्तन है सीखने से पहले और सीखने के बाद का MKO के द्वारा, वो होता है ZPD। अब MKO की बात करते हैं, तो जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है, कभी कभी हम अपनी प्रॉब्लम्स को जो डिजिटल मीडिया जैसे फ़ोन के थ्रू, इन सब से भी हम अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, इन्हांस करते हैं। तो ये भी हो गया, ये जो डिजिटल मीडिया है वो भी MKO में आती है। MKO जरूरी नहीं कि कोई इंसान हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे हम अपनी चीज़ों, अपने जो ज्ञान है उसका विस्तार कर रहे हैं। फिर है सोशल इंटरेक्शन, अब हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सोशल इंटरेक्शन है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया मुख्य भूमिका निभाती है। पियाजे के बाल विकास के सिद्धांत का उल्टा ये कहते हैं कि पहले सामाजिक अधिगम होता है फिर विकास होता है, जबकि पियाजे कहते हैं पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। इंग्लिश में कहे तो अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट प्रेसिड्स लर्निंग, बट अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की सोशल लर्निंग प्रेसिड्स डेवलपमेंट। मतलब कि पियाजे जो थे उन्होंने ये बोला था कि पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है, बट वाइकोस्की ने बोला था कि जो सोशल लर्निंग है, जो सामाजिक अधिगम है, उसी से विकास होता है। तो वाइगोस्की कहते हैं बच्चे में संस्कृति का विकास दो चरणों में होता है, पहले सामाजिक लेवल में, उसके बाद व्यक्तिगत लेवल में। अर्थात पहले लोगों के बीच में, जो बच्चा होता है वो लोगों के बीच में आता है फिर चीज़ें सीखता है, तो इसको हम कहेंगे अंतर्वैयक्तिक। फिर खुद के अंदर यानी अंतरावैयक्तिक। ठीक है। तो वाइगोस्की के ये दो टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्वैयक्तिक मतलब कि लोगों के बीच में जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो अंतर्वैयक्तिक होता है, और जब हम खुद से, जब वही होता है ना सेल्फ टॉक, या तो जो प्राइवेट स्पीच होती है वो होता है अंतरावैयक्तिक। मतलब स्वतः से हम कर रहे हैं, स्वतः से चीज़ें सीख रहे हैं, उसको हम चिंतन मनन कर रहे हैं अपने दिमाग में किसी भी बात को लेके जिससे हम सीखते हैं, तो वो हो गया अंतरावैयक्तिक। ZPD, बच्चे को जो कुछ आता है और जो नहीं आता है उसके बीच का क्षेत्र ZPD कहलाता है। यही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे को थोड़ी सी मदद दी जाए तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। इस मदद की शुरुआत में कुछ टाइम के लिए दिया जाता है फिर हटा लिया जाता है। इसे अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अभी हमने बताया था आपको कि जो स्कैफोल्डिंग होता है एक टेम्परेरी हेल्प होती है, एक सहायता होती है जो MKO द्वारा दी जाती है, एक प्रकार की सीढ़ीनुमा मदद है। मतलब हम अब जैसे अगर बच्चे ने सिंगिंग सीखा तो हो सकता है फिर बाद में डांसिंग सीखे, या तो अगर उसे कोई गेम खेलना है तो गेम को सीखे। तो ये सभी क्या होती है, टेम्परेरी चीज़ें होती हैं जो बच्चा सीखता रहता है, नई चीज़ें नए ज्ञान का अर्जन करता रहता है। यह तब जाती है जब बच्चे को जो नहीं आता वो सिखाना होता है। मतलब बच्चे को जो चीज़ें नहीं आती है जब बच्चा वो चीज़ें सीखता है। तो दी मोर नॉलेजेबल अदर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझना कि ये है क्या। MKO का मतलब है कोई ऐसा शख्स जिसमें सीखने वाले से ज़्यादा योग्यता हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। MKO को सामान्यतया टीचर, कोच या ट्रेनर समझ लिया जाता है, पर यह कोई भी हो सकता है, समूह का सदस्य भी, कोई छोटा व्यक्ति भी, या कंप्यूटर ही। मतलब कि जो व्यक्ति सीखना चाहता है उससे ज़्यादा अगर किसी को वो चीज़ें आती है तो वो उससे सीख सकता है। जैसे अगर व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है, अगर कोई बालक है वो साइकिल चलाना सीखता है तो वह किसी से भी सीख सकता है साइकिल, जिसको साइकिल चलाने आता है। तो वो हो गया MKO। स्कैफोल्डिंग।
ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्रों से संबंधित संप्रत्यय है। ढांचा निर्माण एक तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्रों से संबंधित संप्रत्यय है। ढांचा निर्माण एक तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय या सहयोगी अधिगम में शिक्षक या अधिक कौशल पाने वाले सहयोगी को अधिगमकर्ता के समसामयिक निष्पादन के अनुसार अपने परामर्श को समायोजित करना पड़ता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति नई तरह की समस्या है तो अधिक निर्देशन देने पड़ते हैं, परंतु जैसे जैसे छात्रा की क्षमता व कार्य अभ्यास बढ़ता जाता है निर्देशनों की संख्या कम हो जाती है। वाइगोस्की के अनुसार ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण औजार है। बच्चों के पास अव्यवस्थित तथा असंगठित संप्रत्यय होते हैं, जबकि कुशल सहायक के पास क्रमबद्ध तार्किक एवं बुद्धिसंगत विचार होते हैं। अब इस डायग्राम के थ्रू हम जो सारे कॉन्सेप्ट है फिर से उसको एक बार हम क्लियर करते हैं कि होता क्या है। जैसे कोई एक बच्चा है, वो खुद से कितना सीख सकता है, ठीक है, खुद से वो कितना कार्य कर सकता है। तो व्हाट आई लर्न ऑन माई ओन, मतलब हम खुद से कितना सीख सकते हैं वो इतना है। लेकिन बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चा कोई चीज़ सीखना चाहता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चा खुद से नहीं सीख सकता है। उस चीज़ को सीखने के लिए किसी बड़े शिक्षक या किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता होती है, जिससे वह कोई नया चीज़ सीखता है। जैसे जो वो नया चीज़ सीखता है, अब हम इसको भी एग्जाम्पल से ही समझेंगे तभी हम इसको बेटर समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें साइकिल चलाना सीखना है, हमें साइकिल नहीं आती है, हमें साइकिल चलाना सीखना है, तो हम ऐसे बंदे से कहेंगे साइकिल सिखाने के लिए जिसको साइकिल चलाने आती है। तो वो क्या हो गया, MKO हो गया हमारा। MKO हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमें सहायता दे रहा है वो MKO है। और जितनी सहायता उसने दिया, मतलब जब से हमें साइकिल चलाने नहीं आती थी और जब हमें साइकिल चलाने आ गई, तो उसके बीच का जो संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र है, उसके बीच का जो क्षेत्र है वो कहा जाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जितना बच्चे का विकास किया जा सकता है दूसरों के द्वारा, मतलब जो सामाजिक कारक होते हैं, जो सोशल पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, सामाजिक कारकों के द्वारा बालक का कितना विकास हो रहा है, वो हो गया ZPD। ये हो गया बीच वाला स्वतः से, ये पूरा हो गया ZPD, मतलब दूसरों के द्वारा, किसी अन्य चीज़ों के द्वारा बालक का कितना संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। और कोई भी व्यक्ति है वो ऑल 100% चीज़ें नहीं सीख सकता है। हर व्यक्ति ऐसी कोई ना कोई चीज़ होती है जिसे वो नहीं सीख सकता। तो ये है बियॉन्ड माई रीच, जिस पर वो नहीं पहुंच सकता, जिसको वो नहीं सीख सकता। तो आपको ये तीनों टर्म समझ में आ गए। फिर हम समझाते हैं। जो MKO होता है वो सहायता देता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, वो MKO है, जो सिखाता है, जो सहायता देता है। और जो ये सहायता देता है, उस जो टेम्परेरी हेल्प है, जो सहायता है, उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, ढांचा। ढांचा क्या होता है, जो सहायता दी जा रही है, टेम्परेरी सहायता दी जा रही है, वो स्कैफोल्डिंग है। और उस सहायता देने के बाद बच्चे का कितना क्षेत्र का विकास हुआ, मतलब बच्चे में कितना विकास हुआ, वो हुआ ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब बच्चे को जब साइकिल नहीं चलाने आती थी और जब साइकिल चलाने आ गई, तो उसके जितना विकास का क्षेत्र है वो हुआ ZPD। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।